नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। नसरुल्लागंज। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान की विधानसभा क्षेत्र नसरुल्लागंज कांग्रेस के प्रदर्शन करते हुए ट्रैक्टर रैली निकाली व तहसील कार्यालय पहुंचकर 3 किसान अध्यादेश को वापस लेने और कार्यकर्ताओं के ऊपर द्वेषता एवं प्रतिशोध में हुई लगातार कार्रवाई व झूठे प्रकरण के विरोध में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व दिनेश सिंह तोमर को ज्ञापन दिया। इस प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक कुणाल चौधरी सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं इस प्रदर्शन में किसान भी बड़ी तादाद में दिखाई दिए और सभी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। कहा, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी के नारे लगाते हुए ग्राम नंदगांव से एकत्रित होकर नसरुल्लागंज तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि बिना किसानों से चर्चा किए केवल बड़े बड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया है। पूरे देश में करोड़ों का कृषि उपज का धंधा होता है और बड़े लोग इसीलिए उपज नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि हर मंडी के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो मोदी सरकार ने यह तय कर लिया है कि जिसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड है वो जहां हो वहां अपना रजिस्ट्रेशन करा ले और माल खरीद ले। इसी कानून का फायदा उठाकर एक खातेगांव के खोजा ट्रेडर्स द्वारा हरदा, खातेगांव व सीहोर जिले के किसानों को अधिक पैसा का लालच देकर किसानों के साथ लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए का चूना लगाकर चले गए। खोजा ट्रेडर्स द्वारा खुद मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल के भतीजे को ही 41 लाख रुपए की कृषि उपज देकर भाग गया। अगर देखा जाए तो मंडियों में ये बात तो थी कि लाइसेंस व्यापारी का रहता था और जितना माल खरीदता था उसका रिकॉर्ड रखा जाता था और व्यापारी की जो भी पूंजी है उसके दस्तावेज रखे जाते हैं जिससे पैसे वसूले जा सके। जिस प्रकार हरदा, खातेगांव, सीहोर जिले के किसानों के साथ इस प्रकार की ठगी हो सकती है तो पूरे देश में क्या होगा। वही संबोधन में दिग्विजय सिंह ने चुटकी लेते हुए कहा कि आजकल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं फॉर्म में हूं, मुझे मुख्यमंत्री जी मिल गए थे। मैंने कहा कि आपके फॉर्म से तो हम भयभीत हैं क्या। पास किए उसके विरोध में विशाल किसान धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। देखिए, विश्व में इतना शांतिपूर्ण ढंग से सत्याग्रह या तो महात्मा गांधी के समय हुआ करता था या अब हो रहा है। लाखों किसान घर द्वार छोड़कर बरसते पानी में, ठंड में दिल्ली के आसपास अपने जीवन काट रहे हैं। उन पर लाठियां बरसाई गई, ठंड में ठंडे पानी का बौछार किया गया, लेकिन इन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने ये बौछार सही, डंडे खाए, पुलिस वालों को लंगर में बैठ के खाना खिलाया। यही है महात्मा गांधी का सत्याग्रह का काम करने का तरीका। हमको उन लोगों से कोई नाराज़ी नहीं है जो हुकूमत के आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमको आपत्ति उस व्यक्ति पर है जो आज मनमानी कर रहा है, जो बिना पूछे तलाशे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के पक्ष में निर्णय ले रहा है, कानून बना रहा है। वो सारे लोग जो सरहद पर जवान आज देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके माता पिता आज आंदोलन प्रदर्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। नरेंद्र मोदी जी जाके आर्मी का यूनिफॉर्म, जो कि वो भी अपने आप में गलत तरीका है, कोई आर्मी का यूनिफॉर्म कोई सिविलियन नहीं पहन सकता, चाहे प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री हो। आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर वो सेना के जवानों के हिमायती बनते हैं, लेकिन उस
सेना के जवानों पर दिल पे क्या बीत रही होगी, जिनके माता पिता आज ठंड में घर द्वार छोड़कर किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने का आग्रह कर रहे हैं। ये अहम और अहंकार छोड़ दीजिए मोदी जी, कानून वापस लीजिए, एमएसपी दीजिए और चर्चा के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए, जिसमें कि सभी लोगों से चर्चा करके किसानों के पक्ष में निर्णय लीजिए। सर, भूषण साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस भड़का रही है इस आंदोलन को, ये क्या अच्छा, अगर कांग्रेस भड़का रही है तो ये अकाली दल को किसने भड़काया? प्रकाश सिंह बादल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने साथी रहे अटल जी के जमाने से, उनको किसने भड़का दिया? इसलिए ये केवल मोदी जी को ये मालूम है कि केवल किसान का पक्ष जो लोग लेंगे उनको किसी न किसी तरह से बांटने का प्रयास है। कांग्रेस ने हमेशा गरीब, मजदूर और किसान का पक्ष लिया है और वो जानते हैं कि देश में अगर कोई उनका विरोध कर सकता है, कोई राजनीतिक दल जो हर प्रदेश में है, तो कांग्रेस पार्टी है, इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। एक तरफ तो सरकार कृषि कानून के फायदे बता रही है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में व्यापारी जो है किसानों की फसल लेके 9-11 हो रहे हैं। जी, मैंने आपसे कहा ना कि कमल पटेल जी यही बता दें कि नए कानून के अंतर्गत जो उनका खुद का भतीजे की फसल लगभग 41 लाख की लेकर व्यापारी भग गया, जो कमल पटेल अपने भतीजे की रकम नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के किसानों की क्या बात करते हैं? मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर राजनीति की जा रही है। मध्य प्रदेश में भी यूपी की तर्ज पर राजनीति की जा रही है। खुद नेता, विधायक या सांसद जैसे, मंत्री जैसे लोग मध्य प्रदेश में इस तरह की बातें करते, जैसे माहौल भड़काया जा रहा है। क्या कहेंगे इस बात पर आप? मुझे इस बात का दुख है कि मध्य प्रदेश में कोविड है, कोरोना है, तो विधानसभा नहीं चल सकती। देश में कोरोना है तो संसद नहीं चल सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कुछ लोग भड़काऊ भाषण देने के लिए अगर रैली निकालते हैं तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कोरोना अगर है तो फिर उसका पालन क्यों नहीं किया जाता? हमें मालूम है कि उन पर तो कानून कार्रवाई नहीं करेगी, हम पर जरूर करेंगे। आज वो लोग हमने उसकी ऐतराज किया। कोरोना वैक्सीन पर आपकी क्या राय है? देखिए, वैक्सीन का पूरा जांच पड़ताल होने के बाद ही लगाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में, विश्व में अनेक कंपनियां हैं जो कि दावा कर रही हैं। तो केंद्र सरकार की जवाबदारी है कि जब तक कि हर तरह से इसका प्रयोग ना हो जाए तब तक वैक्सीन को बांटना नहीं चाहिए। हमारे साथी काला कानून का विरोध करने के लिए आ रहे थे। पुलिस प्रशासन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री के दबाव में हमारे साथी कार्यकर्ताओं के अनेकों टैक्सियों पर रोक दिए। लगभग 200 की तादाद से नेताओं ने दिखाया हमको। नसरुल्लागंज से हेमंत दर्शनक की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.